एक कॉलेज का टॉपर, एक जिंदगी से भरा लड़का, अपने परिवार को प्यार करने वाला एक मासूम, अचानक से एक दिन पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है और छोड़ जाता है अपने पीछे एक बिखरता हुआ, समाज से भागता या मौत की चादर में अपनी शर्म को छुपाने की कोशिश करता एक परिवार। कोई नहीं पूछेगा आभा। चलो अच्छा हुआ तुमने समझ लिया। भाभी जी, एक कप अच्छी सी चाय मिलेगी? क्या मिला? क्या मिला? मैंने कहा था तुमसे, तुम गलत लाइन में हो। मैं गलत था। सच तो यह है कि तुम आदमी ही गलत हो। तुम्हारी नस्ल का एक जिंदा इंसान मैंने नहीं देखा। मुझे लगा ऐसे लोग सिर्फ किताबों में होते हैं, जो एक दिन सच की तलाश में निकलते हैं और फना होने तक अपने सवालों के जवाब ढूंढते रह जाते हैं। और सच तो यह है कि आखिर तक उन्हें भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। पहले भी ये सवाल नहीं सुलझ पाए और आगे भी नहीं सुलझेंगे। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों उन लड़कों ने बस लूटने की कोशिश की थी। क्या करते? मां बाप ने उम्मीदों से पढ़ाया लिखाया, लेकिन नौकरी कहां से मिलेगी? क्या हमारा देश या हमारा समाज इतना मजबूत है कि हर बेरोजगार और बेकार को नौकरी दे सके? ये पॉलिटिकल पार्टियां कैसे चलेंगी अगर हर नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर या क्लर्क बन जाए? इनके भाषण कौन सुनेगा? इनकी आम सभाओं में लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी कौन करेगा? इस देश को जरूरत है इनकी, क्योंकि इसकी व्यवस्था ही अव्यवस्था पर टिकी है। सपनों का व्यापार एक राजनीतिक जरूरत है। अगर ये सपने सच हो जाए तो दुकानें बंद हो जाएंगी, और अगर ये टूट गए तब जाकर जन्म होता है अभय, आसिफ और गगन जैसे बिखरे हुए जवानों का, जिनकी इस समाज में कोई जगह नहीं है। ये उन मछलियों की तरह है दोस्त, जो दूसरों के गंदे किए हुए पानी में खुद को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम तुम उन्हें नौकरी दे देते, पैसे दे देते, तो क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाता? नहीं, क्योंकि इस देश में ऐसे करोड़ों आसिफ, अभय और गगन हैं जो अपनी मिट्टी में जलकर धुआं हो जाते हैं। और जब ये नौकरी के लिए दूसरी जगह जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है भाग जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा राज्य नहीं है, तुम्हारा देश नहीं है, भाग जाओ। ऐसे लोगों के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। अब ये सही है या गलत, ये अपना अपना नजरिया है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में सिर्फ सवालों की तरह रहने दो दोस्त, इनके जवाब मत ढूंढो। तुम ठीक कहते हो खान, पर मैं तुम्हारी तरह प्रैक्टिकल नहीं हूं। तुमने ठीक कहा, शायद मैं गलत नौकरी में आ गया हूं। बचपन से एक सपना देखता था, जहां देखो फूल ही फूल, चारों तरफ हरियाली, लोगों के हंसते हुए चेहरे, अमन, अंधेरा कहीं नहीं। जिंदगी एक खूबसूरत कविता जैसी। पता है खान, शायद मैं शायर ही होता अगर खुद को वक्त के साथ इस वर्दी में एडजस्ट नहीं करता। शायर तो नहीं बन पाया, लेकिन पुलिस ऑफिसर बन गया। मुझे लगता है मेरे सपने एक दिन जरूर सच होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता नहीं क्या होगा। भाई साहब, बेचारे फंस गए हैं। ये तो इनको तो कभी बनना था, लेकिन इनके पापा आईपीएस में थे ना, तो उन्होंने। भाई साहब,
मैं तो बेवकूफ हूँ, सही गलत का फैसला नहीं कर सकती, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरी जिंदगी शशि से जुड़ी हुई है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं उसे देखकर ये लगता है कि मैं उसे खो दूंगी। जानती है भाभी जी, मेरे अब्बा मुझे क्या बनाना चाहते थे? दर्जी। अब बताइए, मैं कहीं से दर्जी नजर आता हूं? चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। आदाब। दर्जी तो नहीं बन पाया, लेकिन जेब काटना सीख गया हूं। बस अब चिप्पी लगाना सीखना है। शशि, शशि, शशि। हाँ, क्या हुआ? करीम भाई साहब टीवी पे आ रहे हैं, जल्दी चलो। देखिए, राजीव परशुराम ने कबूल किया है कि उसने जोशिन मार्टिन की हत्या की है। वी हैव ए प्रूफ एंड रिटन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑल्सो। और उसकी मौत जो कि पुलिस लॉकअप में हुई? हम इंक्वायरी कर रहे हैं। राजीव परशुराम की मौत अत्यधिक मात्रा में स्प्रिट के सेवन से हुई है, जिसका इस्तेमाल देसी शराब बनाने में होता है। मतलब उसकी मौत इसलिए नहीं हुई कि उसे लॉकअप में मारा गया? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा नहीं कहती, लेकिन हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमने सच जानने के लिए उसके साथ सख्ती बरती। उसे मारा गया, उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। हुजूर, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिली होती कि जोशिन मार्टिन की मौत के जिम्मेवार वो 3 लड़के नहीं कोई और है, तो आज आप पुलिस के कपड़े इसलिए फाड़ रहे होते कि हमने सच जानने की कोशिश नहीं की। आखिर सच क्या है मिस्टर खान? क्या ये सच नहीं है कि पुलिस ने उनके साथ दरिंदों जैसा व्यवहार किया? हमारी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी चल रही है, ऐसे दबाने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू एवरीवन। एसपी शशि को इस केस से हटाने के लिए उन्हें ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर शशि ने डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट दे दी है। वो एक काबिल ऑफिसर है एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। और अगर डिपार्टमेंट या उनकी टीम के किसी ऑफिसर की गलती साबित होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। There is no such internal conflict and we are proud of our officers. और शशिकांत is on rest as he is not well. That's it. Thank you. खान, उन्हें आसिफ के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगता है? अरे मैंने बोला यार। कमीने हो तुम। अब इसमें कमीने वाली कौन सी बात है? पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है मीडिया का, हमने भी कर लिया, इसमें क्या है? वैसे भी इनकी दुकानें हमारी ही वजह से चलती है आदि। इनसे ही सीखा है, या तो सच बोलो मत, और अगर बोलो तो इतनी जोर से चिल्ला कर बोलो कि पूरी दुनिया सुन सके। अब तुम दिल खोल कर अपनी सच्चाई बताओ, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है। बहरहाल आप कल से अपने दफ्तर जा सकते हैं। राजीव की जिम्मेवारी हमने अपने ऊपर ले ली है। अब जो भी इंक्वायरी होगी हमारे ऊपर होगी। हफ्ते भर के लिए घर बिठा दिया जाएगा, फिर कुछ सवालों का दौर और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर। इंसाफ होकर रहेगा। इस तूफान से बाहर निकल जाओ पहले।